नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज आप सभी के लिए एक बहुत स्पेशल सेशन में लेकर आया हूं जिसमें आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में 10 यूनिट में से वो 50 टॉपिक जिनको आखिरी के 30 दिनों में डेफिनेटली आपको अच्छे से सिस्टमेटिकली रिवाइज करना चाहिए जिससे आपका जेआरएफ सिलेक्शन कंफर्म हो सके। आप एटलीस्ट बिकॉज अब जिस तरीके से कट ऑफ जा रहा है इट इज ऑलमोस्ट रीचिंग टुवर्ड्स द हाईएस्ट लेवल। ओके, सो पॉलिटिकल साइंस में 100 क्वेश्चन में से कम 85 के आसपास सवाल आपको सही करने पड़ेंगे, 90 के आसपास, तब जाके जो है जेआरएफ सिलेक्शन होगा जिस लेवल पे कट ऑफ जा रहा है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू वेरी क्रूशियल, ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिकॉज 10 यूनिट है तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी की, तो पॉलिटिकल थ्योरी को आइडियोलॉजीज से अगर बात करूं तो क्या क्या है। पहला चीज, फैक्ट एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑन फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म एंड लिबरलिज्म। ओके, ये तीन आइडियोलॉजीज हैं, इन तीन विचारधाराओं पे फैक्ट पर और कथन आधारित सवाल आ सकते हैं, तो इनको उसके हिसाब से तैयार करना है। दूसरा है की टॉपिक्स जिस पर क्वेश्चन अक्सर बार बार रिपीटेडली आते हैं। डीप इकोलॉजी पे 2500 बार सवाल आ चुका है, गाया, हाइपोथेसिस, होलिज्म, ये सब जो की कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है जिसपे रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसे ही फेमिनिज्म में कुछ कॉन्सेप्ट। ओके, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन किसके आएंगे मैं बिल्कुल एग्जैक्टली बता रहा हूं आपको, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स, जिसमें देखिए मैच द फॉलोइंग बुक्स एंड ऑथर्स कहा जाता है आइडियोलॉजी थिंकर्स एंड आइडियोलॉजी एज वेल एज सेंट्रल आइडियाज। ओके, कि विचारधारा है उनकी केंद्रीय, जैसे कि लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, मल्टीकल्चरिज्म, और उनके बारे में कुछ कुछ सेंट्रल आइडियाज। तो बस वो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से उतना पढ़ लीजिए कि आइडियोलॉजी, थिंकर एंड सेंट्रल आइडियाज। ओके, तो जितनी भी आइडियोलॉजीज है, 8 आइडियोलॉजीज है, उनका सेंट्रल आइडिया भी पढ़ लेंगे तो मोर देन इनफ है, उतने में आराम से एग्जाम में हो जाएगा, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। फिर की कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डेमोक्रेसी से आने के चांसेस ज्यादा है, स्पेशली डेलिबरेट डेमोक्रेसी या फिर कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी से अक्सर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। मैच द फॉलोइंग, अगेन जो अभी करंट ट्रेंड है, कॉन्सेप्ट एंड थिंकर का मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे विचारक और किस विचारक ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है वो अक्सर पूछा जाता है कि भाई लिबर्टी के डिफरेंट टाइप्स, इक्वालिटी, राइट, जस्टिस, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकर, वर्ड स्टेटमेंट, जैसे कि भाई कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का आइडिया किसने दिया है, ग्लोबल जस्टिस का आइडिया किसने दिया, तो ये सब चीजें कॉन्सेप्ट फेमस। ओके, और की टॉपिक्स इसमें सबसे ज्यादा रहते हैं पावर, डेमोक्रेसी एंड जस्टिस। ओके, तो डेमोक्रेसी तो है ही, पावर एंड जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, राइट्स पे उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते जितना कंपैरेटिवली पावर एंड जस्टिस के टॉपिक और उससे रिलेटेड, तो दीज आर द क्रूशियल एरियाज। ओके, नाउ यूनिट 2 पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है, वैसे टोटल आपके 16 थिंकर्स है, बट उसको हमको किस तरीके से कवर करना है वो आप थोड़ा समझने का ट्राई कीजिएगा कि थिंकर्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, हैना अरेंट, मैरी वोllstonecraft, हीगल, जॉन रॉल्स, ग्रामशी, मैकियावेली, मार्क्स एंड रूसो। ओके, सो दीज थिंकर्स, वैसे पॉलिटिकल थॉट से क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, आप लोगों को भी पता है पिछले 2-1 साल से, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं, बट एटलीस्ट इन थिंकर्स को एक बार अच्छे से क्विकली गो थ्रू कर लीजिएगा। इनकी बेसिक फैक्चुअल डिटेल, फैक्ट में ही क्वेश्चन पूछेंगे। आप फैक्ट किस टाइप के, बुक्स एंड ऑथर्स, मैच द फॉलोइंग, अरेंज द क्रोनोलॉजी ऑफ स्पेशली दीज थिंकर्स। ओके, रॉल्स, हीगल, मार्क्स एंड जेएस मिल। ओके, इनके चांसेस ज्यादा है जिसके आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, ओके, मैच द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, बुक्स हो गया। कॉन्सेप्ट में मेजरली कॉन्सेप्ट एंड थिंकर, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ये टर्म किसने दिया, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म किसका है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म किसका है, या फिर हेजिमोनिकल थ्योरी किसका है, सो हेजिमोनिकल कॉन्सेप्ट, या फिर मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट। ओके, फाइन, तो ये सब जो ग्रामशी का आइडिया है, ये सब कीवर्ड्स कभी कभी आ जाते हैं तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। या फिर ब्यूरोक्रेटिक टेरर किसका है, ठीक है, फाइन, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी यहां से देखने को मिल सकते हैं, बट हाँ मेजर चांसेस यहां से रहेंगे फैक्ट बेस्ड, तो इस हिसाब से बस इतना ही लिमिटेड रिवीजन पॉलिटिकल थॉट का कीजिए। अब आता है भाई इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो यहाँ पे भी दो पार्ट में डिवाइड किया, थॉट, फैक्ट बेस्ड एंड थॉट बेस्ड। ओके, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे, लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अलग अलग लीडर्स ने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाए वो स्टेटमेंट बेस में आ जाते हैं, जैसे कि आप पंडित रामाबाई का आपने मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन देखा है, अरविंदो घोष का, तो किसने क्या, तो इसमें स्पेशली रामाबाई, टैगोर, गांधी, सावरकर, अंबेडकर, इन्होंने जो संगठन बनाए हैं। उसके बाद लीडर्स एंड मूवमेंट, किस लीडर ने कौन सा आंदोलन, जैसे कि आपका वैकॉम सत्याग्रह है, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बाय पेरियार, या फिर गांधी जी के सत्याग्रह वगैरह, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स किसी ने भी किए हैं, गांधी ने, तिलक ने, पेरियार ने, अंबेडकर ने, जेपी नारायण एंड दीनदयाल उपाध्याय। ओके, तो इनके महत्वपूर्ण आंदोलन। लीडर्स एंड, जैसे सर्वोदय, दीनदयाल उपाध्याय का सर्वोदय आपको पता होना चाहिए। लीडर्स एंड न्यूज़पेपर उनके और मैगजीन, ओके, जो उन्होंने, और स्पेशली किसके, थिंकर, तिलक के, विवेकानंद, गांधी, अरविंदो, पेरियार, अंबेडकर एंड दीनदयाल उपाध्याय, बस इतना। मैं बिल्कुल सटीक आपको बता रहा हूं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, वैसे अभी रिसेंटली तो नहीं पूछा गया बट पहले पूछा गया है क्वेश्चन इस पे, तो दीनदयाल उपाध्याय, जेपी नारायण, लोहिया, पेरियार, एम एन रॉय, बस इनकी पॉलिटिकल पार्टी। बाकी नेहरू की क्या करना, नेहरू की एक ही थी, गांधी की एक ही थी, तो इसलिए ज्यादा नहीं, बट हाँ जिनकी पॉलिटिकल पार्टीज में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है वहां पे, जैसे एम एन रॉय की 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज है, पेरियार का भी 2-3 रहा है, ठीक है, तो ये याद रखिए। इसके बाद थॉट बेस्ड, ओके, सो बुक्स एंड ऑथर्स, मैच द फॉलोइंग आ सकता है, वन लाइनर आ सकते हैं,
थिंकर्स एंड कॉन्सेप्ट बहुत लिटरली बहुत कम ही आते हैं। आईपीटी से तो आप भी जानते हैं किस घटिया लेवल के क्वेश्चन आते हैं, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट देते हैं कि भाई मंडला सिद्धांत किसने दिया, कौटिल्य का। तो ये ठीक है, छोटे मोटे कबीर, कौटिल्य, गांधी, जैसे कि कबीर का सिंक्रेटिक, ठीक है, सिंक्रेटिज्म का इसका कॉन्सेप्ट था, पिछली बार क्वेश्चन आया था। या फिर टैगोर का क्वेश्चन आ गया था कि आपका बेसिकली आर्टिफिशियल, बेसिकली हाँ आर्टिफिशियल सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म, सॉरी ओके आर्टिफिशियल बोला था मैं, सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म का कॉन्सेप्ट टैगोर का। तो ऐसे कीवर्ड्स बस सिंपल कि भाई इंटीग्रल योग किसका है, इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म किसका है, आइडिया रेडिकल ह्यूमनिज्म किसका है, बस दैट्स ऑल, ओके नथिंग मोर देन दिस। थिंकर एंड कॉन्सेप्ट बस इतना मैच कर लीजिए, डायरेक्ट वन लाइनर, ओके। नाउ अब चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ, ओके। अब यूनिट नंबर 4 से क्या चीजें आ सकती है वो जरा देख लेते हैं। अप्रोचेस में, ओके, अब इसको मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया, अप्रोचेस, फिनोमेना, थ्योरीज एंड फैक्टर्स, ओके। तो अप्रोचेस में सबसे मेजर अप्रोच जनरल सिस्टम अप्रोच बाय डेविड ईस्टन, जो कि सिलेबस में नहीं दिया बट हर बार पूछी जाती है, पिछली बार पूछी गई थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट। बिहेवियरल पोस्ट बिहेवियरलिज्म से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। मैच द फॉलोइंग, सिंपल याद रखिए, थिंकर अप्रोचेस, बस दैट्स ऑल, ओके। बुक्स एंड थिंकर, अप्रोचेस एंड थिंकर, ओके। इस वाले पार्ट से मेजरली दे गिव 4 बुक्स रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर अप्रोच एंड देयर 4 थिंकर्स नेम, ओके। 4 किताबों के नाम और 4 अलग अलग थिंकर्स के नाम, अप्रोचेस वाले ही, जैसे कि मान लीजिए बेसिकली लॉर्ड जेम्स बिट्स दे दिया, या फिर लॉरेंस फ्लोवेल दे दिया, हरमन फिनर दे दिया, 4-5 नाम और 4-5 किताबों के नाम। फिनोमेना में क्या क्या मेजरली क्वेश्चन आ सकते हैं, की कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनलिज्म, टाइप्स ऑफ कोलोनिज्म एंड थिंकर। अगेन ये भी बिल्कुल सिस्टमेटिकली, बिल्कुल मैकेनिकली तैयार करना, ये नहीं कि पूरा उसमें इन डेप्थ पढ़ते जा रहे हैं कि हाँ कोलोनिज्म और उसके थिंकर्स किसने टाइप्स बताए, जैसे कि भाई स्कॉट एट्रन का कौन सा था, ये तक ये सब चीज, ठीक है। उसके टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल रिजीम्स, पॉलिटिकल रिजीम टाइप, स्पेशली दूसरे देशों में किस किस प्रकार की पॉलिटिकल रिजीम है उस पर क्वेश्चन आता है। बाकी यहां से मेजरली ये जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन यूएसए यूके, ओके, अमेरिका और ब्रिटेन में किस प्रकार से लोकतंत्र का आप बोल सकते हैं संवैधानिक विकास हुआ है, वो अक्सर। अब आती है बात थ्योरीज की, ओके। सो वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। बेसिकली आपके जो हंटिंगटन का आइडिया है उसमें सेकंड वेव, थर्ड वेव, सॉरी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव क्या है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन स्टेटमेंट डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री कौन से वेव में था। अब की कॉन्सेप्ट में बुक अगर मैं बोलूं तो रॉस्टवे, लूसियन पाई, हंटिंगटन, एजी फ्रैंक, समय रामन, ये जो 4-5 थिंकर, ज्यादा नहीं, बस इन 4-5 को भी अगर आप ध्यान से देख लेंगे, इनकी बुक्स, इनका कॉन्सेप्ट, दैट्स ऑल, ओके। इनके मेजर आइडियाज, रॉस्टवे ने क्या दिया है, लूसियन पाई ने क्या दिया, ये इनके मेजर आइडियाज और उनकी किताबों के नाम, दैट्स ऑल, ओके। एलीट थ्योरी तो मेजर है, ये तो हम रिपीटेड होता है, हर बार ही एग्जाम में आता है। एलीट थ्योरी पे तो क्वेश्चन आने ही आना है, सिंपल है, थिंकर, बुक्स, कॉन्सेप्ट एंड एलीट थ्योरी, ओके। किसने, पैरेटो ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, सर्कुलेशन ऑफ एलीट दिया है और उनकी किताब का नाम, ओके। मॉस्का ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, उनकी किताब का नाम, दैट्स ऑल। माइकल ने क्या दिया, रॉबर्ट मिचेल्स ने क्या दिया, सी राइट मिल्स ने क्या दिया, बस थिंकर का नाम, कॉन्सेप्ट का नाम और खत्म, उतने में काम हो जाता है, ओके। अब फिर एक्टर्स प्रोसेस वाले पार्ट में पॉलिटिकल पार्टीज आजकल बहुत पूछ रहे हैं कि किस कंट्री में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश है, दैट इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, रिवॉल्यूशन एंड कंट्रीज एंड ईयर्स, ओके फाइन। तो ये सब बेसिकली चीजें थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में वैसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट स्टिल आई वुड से कि इतनी प्रायोरिटी नहीं, पहले प्रायोरिटी यूनिट 5 और यूनिट 6 को दीजिएगा, यूनिट 6 7 को, उसके बाद फिर जितना टाइम बचे वहां पे, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 5, जो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। अप्रोचेस, सबसे पहले अप्रोचेस प्लस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सिंपल, ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना, थियोरेटिकल पार्ट में से आईआर में से क्वेश्चन ना के बराबर ही आते हैं, मैक्स टू मैक्स थिंकर्स वगैरह पूछ लेते हैं वो कि कौन सा थिंकर किस दृष्टिकोण से बिलोंग करता है, दैट्स ऑल, ओके। बट ठीक है, थोड़ा बहुत कि हाँ कौन सा अप्रोच है, जैसे कि रियलिज्म है तो रियलिज्म के थिंकर्स कौन कौन है, ओके। मॉर्गन था हुए और 2-4 जो थिंकर्स है, या फिर आप बोल सकते हैं आइडियलिज्म के थिंकर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के थिंकर्स कौन कौन से हैं, या तो ये जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, अप्रोचेस है, उसके थिंकर और सेंट्रल आइडिया, बस दैट्स ऑल, ज्यादा नहीं। की टर्म्स, थिंकर एंड बुक्स, बस ये इतना जो थ्योरेटिकल पार्ट है आईआर का, बस इतना। उसके बाद आता है सब मेजर पार्ट, ओके। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या, वॉर क्राइसिस, यहाँ पे क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग, कोल्ड वॉर इवेंट्स क्या आ सकते हैं कि अलग अलग इवेंट, मैच द फॉलोइंग बोल दिया, या फिर सीक्वेंस में वॉर ट्रीटीज आप देखते हैं रेगुलरली आती है, और आर्म कंट्रोल ट्रीटी, ये तो हर बार आ ही रही है, गारंटीड है ये, ठीक है। दिस इज गारंटीड, आएगा ही आएगा। वो एनपीटी, सीटीबीटी, सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 किसी ना किसी को अरेंज करने के लिए, केमिकल वेपन कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन अरेंज करने के लिए देंगे ही देंगे, ओके। उसके बाद आता है न्यूक्लियर ट्रीटी, ओके। तो न्यूक्लियर से रिलेटेड ट्रीटीज भी दे कैन आस्क यू टू मैच देम अप, मैच द फॉलोइंग, एनीथिंग, ओके। मैच देम अप आ सकता है, अरेंज आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। फिर आ जाता है यूएन अदर इंस्टीट्यूशन, तो इसमें क्रोनोलॉजी, मैच होता है सेक्रेटरीज एंड डायरेक्टर, ये जो है आजकल बड़ा पसंद आ रहा है, और किसका, बस ये 4। अभी आप लोग बहुत परेशान है कि सर किस किस के डायरेक्टर, किस किस के सेक्रेटरी याद करें, बस इनका, यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, दैट्स ऑल, खत्म। इनके डायरेक्टर्स जो भी सेक्रेटरीज है, जनरल सेक्रेटरीज है, उनका नाम याद रखिएगा। पीस कीपिंग मिशन इज 100% गारंटी, ओके। पीस कीपिंग मिशन पे क्वेश्चन 100% आता ही है यूनाइटेड नेशन से, तो उसको तैयार करके जाइएगा। मैच द फॉलोइंग भी हो सकता है, अरेंज भी हो सकता है, कि अरेंज द फॉलोइंग पीस कीपिंग ऑपरेशन, या फिर मैच द फॉलोइंग, ओके। डन करना ही करना है। फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल, ऑर्गेनाइजेशन का नाम,
मैच करने को आ सकता है कब बना, या फिर मेंबर्स कितने हैं, हेडक्वार्टर, बस दैट्स ऑल। क्रोनोलॉजी भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग। मैंने मतलब आपको हर एग्जैक्टली बता दिया किस में से क्या पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको किस दृष्टिकोण से पढ़ना है। तो आप जो है एग्जामिनर से तेज खेल रहे होंगे, ठीक है, कि एग्जामिनर जो सोच के आएगा उससे पहले आपको पता है कि ये सवाल कैसे बन के आने वाला, तो यू विल रिड्यूस योर टाइम, ओके, आपको वक्त कम लगेगा और अच्छा परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं यूनिट 6 की तरफ, टेररिस्ट अटैक वगैरह भी, ह्यूमन राइट कन्वेंशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आजकल बहुत आ रहा है, आतंकवादी हम लोगों को सीक्वेंस में लगाना, या फिर ह्यूमन राइट कन्वेंशन, ये भी रिपीट हो रहा है, एनवायरमेंट एंड इनिशिएटिव प्लस क्राइसिस, ओके। चलिए अब आते हैं हम यूनिट नंबर 6 की तरफ, बट उससे पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग दिसंबर 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए अभी एक 10 डेज 10 यूनिट्स रिवीजन सीरीज चल रही है, जो कि आपके यूट्यूब और टेक्स्टबुक ऐप पर होती है, फ्री क्लास है, जिसमें पूरा एक वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं, 1 यूनिट पर डे, ओके, एक यूनिट एक दिन में। बेसिकली आपका पॉलिटिकल थ्योरी का रिवीजन हो चुका है, फिर इस तरीके से एक एक करके यूनिट, और उसका स्केड्यूल देख लीजिए, अगर किसी को नहीं पता है बाय चांस, तो दिस इज द स्केड्यूल एंड ऑल द क्लासेस आर फ्री। तो ये सबसे अच्छा मौका है जहां पे 5 बजे 7 बजे आप रेगुलरली, ठीक है, 5 बजे यूट्यूब पे, 7 बजे टेक्स्टबुक ऐप पर, ओके। तो कल मैंने सेशन लिया था, फिर किरण मैम, फिर मेरा पॉलिटिकल थॉट रहेगा, फिर पब्लिक एडमिशन। सो 10 दिन के अंदर सारी की सारी यूनिट का एक सिस्टमैटिक रिवीजन आपको मिल जाएगा। इट इज गोइंग टू बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ओके। जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसी के हिसाब से ये रिवीजन भी सिस्टमैटिकली होगा, सो प्लीज डू ज्वाइन, ओके। इसको मिस नहीं करना है, और इसको मिस नहीं करने के लिए तरीका क्या है, आपको क्या करना होगा, ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, पहली बात। दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो यू वोंट बी मिसिंग एनी पर्टिकुलर थिंग, ओके। कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी, जो भी वीडियोस आ रहे होंगे, ऐसे स्पेशल वीडियो जैसे आज मैं बना रहा हूं, ऐसे ही स्पेशल सेशंस भी करते रहता हूं। बाकी टाइमिंग पे जो सेशन होते हैं वो तो है ही, ठीक है। तो ये 5 PM 7 PM वाला टाइम तो है, बट इसके अलावा भी कुछ स्पेशल वीडियोस, वाईटी शॉर्ट्स वगैरह आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने के लिए रेगुलरली मिलते रहेंगे, तो मिस किसी भी कीमत पे नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 6 की तरफ। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, बट आईआर से रिलेट करके आते हैं, तो बस ये 4-5 चीजें। प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव, दैट्स ऑल, ओके। कौन से प्रधानमंत्री के वक्त में क्या हुआ है, मैच द फॉलोइंग, कुछ बड़ा इनिशिएटिव हुआ है, कुछ बड़ा इवेंट है, ओके। तो बड़ा इवेंट जैसे फॉर एग्जांपल 1-2-3 एग्रीमेंट, ओके, न्यूक्लियर डील, इंडिया अमेरिका न्यूक्लियर डील हो गई, या फिर बेसिकली आपका इंडिया सोवियत यूनियन फ्रेंडशिप ट्रीटी, कौन सी चीज किस प्रधानमंत्री के टाइम हुई, ओके। ताशकंद समझौता किसके वक्त में हुआ, लाहौर डिक्लेरेशन किसके वक्त में हुआ, शिमला एग्रीमेंट किसके वक्त में हुआ, तो बस खत्म, यही सब चीजें पूछते हैं वो अक्सर, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रीटीज विद यूएसए एंड अमेरिका एंड रशिया, इसको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर कब बने, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कब बने, अभी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात आ रही है, अगर आप देख रहे होंगे न्यूज में आजकल आता है जब से ट्रंप जी आए, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द यूएसए, ओके। तो ये सब चीजें, मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, और जो भी लड़ाई वगैरह हुई है वो सब जो है अरेंज करने के लिए, जैसे भारत और चीन के फॉलोइंग क्लैशेस को सीक्वेंस में जमा दीजिए, क्वेश्चन आया था कि चीन और भारत के जो क्लैशेस हुए उनको सीक्वेंस में जमा दीजिए, पाकिस्तान के साथ आ सकता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया स्टैंड्स ऑन एनपीटी, हाँ ये आते हैं इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ओके। यहां से कथन अर्थ की इंडिया साइन एनपीटी, इंडिया साइन सीटीबीटी, समथिंग करके ऐसे क्वेश्चन हमेशा वो बनाते हैं, रिपीट, एक हैबिट है उनकी, ठीक है, कि इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, इंडिया सिग्नेटरी ऑफ सीटीबीटी, नहीं, तो भाई ना सीटीबीटी का ना एनपीटी का, इंडिया पीटीबीटी का है बस, ठीक है। भारत जो है इस बार भी आरसीईपी का भी आया था, ठीक है। तो बस इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, छोटी बात कि भारत ने इनको ज्वाइन किया नहीं किया, बस इतना, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो आपके कवर होंगे ही, जो आप क्लासेस देखेंगे अभी 14 तारीख को, ओके, बता देता हूं 14th ऑफ दिसंबर को, ओके, 14 दिसंबर को आपका करंट अफेयर्स का मैराथन रखा है, जिसमें सारे इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी के करंट अफेयर्स, और भी जितने भी मतलब पॉलिटिकल साइंस के लिए जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो सब 14 दिसंबर को आपको पढ़ा दिए जाएंगे एक मैराथन के थ्रू। अब आगे चलते हैं, इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी, टेररिस्ट अटैक, एनवायरमेंट इनिशिएटिव, ओके। चलिए नाउ डन, आगे बढ़ते हैं, सबसे क्रूशियल, सबसे खतरनाक, डेंजरस यूनिट, ओके, दिस इज द स्टार ऑफ द आर, वी कैन से इन द राइट नाउ, अभी के वक्त में इसी का बोलबाला है। यूनिट 7 से ही 20-20 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, 100 में से 20-25 क्वेश्चन सिर्फ इस यूनिट से, ओके। तो अब इसको कैसे करना है देख लीजिए। वन लाइनर क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स पे यूजुअली आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग सीक्वेंस क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, शेड्यूल पार्ट ऑफ इंडियन, ठीक है, शेड्यूल एंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें मैच द फॉलोइंग की कौन से अनुसूची में क्या दिया है, कौन से भाग में क्या लिखा है, बस ये पूछ सकते हैं। आर्टिकल्स भी आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कभी कभी। उसके बाद अगेन जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ये तो गारंटीड है, इसका क्रोनोलॉजी या फिर मैच द फॉलोइंग आना ही आना है। अमेंडमेंट पे रेगुलर क्वेश्चन आते हैं कि फलाने फलाने संविधान संशोधन के बारे में लिख देंगे, बोलेंगे इनको सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए, ठीक है। नाउ क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, ठीक है। ये तो आ ही रहा है कि भाई प्रधानमंत्री को अरेंज कर दो, लोकसभा के स्पीकर को अरेंज कर दो, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब ये अभी पिछले 2-3 एग्जामिनेशन से एक ट्रेंड चला है, जून 2024 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये जो बवाल है जून 2024 से स्टार्ट किया था उन्होंने, उसके बाद ये कंटिन्यू है, 3-4 बार ऐसे ही क्वेश्चन उल्टे सीधे अल्ल-बल्ल आ रहे हैं, ठीक है।
ना स्टेट वाइज लोकसभा, ये भी एक नई, इस बार बहुत ज्यादा फोकस था इस पे कि किस राज्य की कितनी सीटें लोकसभा में, राज्यसभा में, असेंबली सीटें अरेंज कर दीजिए, मैच द फॉलोइंग कर दीजिए, ये सब फालतू फुद्दू क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है क्रोनोलॉजी ऑफ इंपॉर्टेंट जुडिशियल केसेस, ओके। सो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े केसेस हैं, ओके, एक ही गोपालन से लेके शंकरी प्रसाद से लेके बेरूबारी केस से लेके जितने भी मेजर केसेस हैं, केशवानंद भारती केस, इंदिरा साहनी केस, जितने भी केसेस हैं, ओके, राजनारायण, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, तो सारे केसेस का अरेंज करने के लिए, या फिर मैच द फॉलोइंग कि केस और इशू, या फिर केस और ईयर, कौन सा केस कौन से वर्ष में, और या फिर सीक्वेंस में। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, दिस इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, ओके, कि पदानुक्रम की, भाई सबसे पहले राष्ट्रपति आते, फिर उपराष्ट्रपति आते, फिर प्रधानमंत्री आते, फिर ये जो रैंकिंग ऑर्डर है भारत में, ओके, तो स्टार्टिंग के जो 10 रैंकिंग ऑर्डर है, ओके, 10 रैंक्स बस, ओके, ज्यादा नहीं, जो शुरू के 10 रैंक्स है इंडिया में, सिंपली आप टेबल ऑफ प्रेसिडेंस सर्च करेंगे, वैसे मैंने क्लास में पढ़ाया भी आपको, और नहीं तो यूट्यूब पे बेसिक नॉर्मली गूगल पे सर्च कीजिएगा टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे पूरा मिल जाएगा। 10 टॉप याद रख लीजिएगा, बस उतने में काम हो जाएगा। ये रिपीट हो रहा है, 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड क्रोनोलॉजी ऑफ कैग, ईसीआई, फाइनेंस कमीशन एंड अदर बॉडीज, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन गारंटीड आता ही आता है, सो दिस टॉपिक इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ अब चलते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, यहां से क्वेश्चन बहुत लिमिटेड ही आते हैं, 4-5 मुश्किल से। तो क्रोनोलॉजी ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ प्लानिंग, की थिंकर्स, बुक्स वगैरह जो, हाँ, इस पे आ जाते हैं कभी कभी, फेमस थिंकर्स ऑफ इंडियन कमेंटेटर्स जिसको बोलते हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति पे, जाति व्यवस्था पे, धर्म पे, अलग अलग चीजों पे जो अपनी कमेंट्रीज दी है, डेमोक्रेसी डेवलपमेंट वगैरह पे, अतुल खोली का नाम हो गया, रजनी कोठारी हो गया, तो इन सब के बुक्स वगैरह कभी कभी, ठीक है, आशुतोष वार्ष्णेय, तो ये सब थिंकर्स और उनकी किताबें वगैरह। दलित मूवमेंट, लेबर मूवमेंट, फार्मर मूवमेंट, ओके, बस ये तीन आंदोलन, इससे रिलेटेड चीजें कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ सकती है, चांसेस वैसे कम है, बट पहले आती थी बहुत ज्यादा, अभी पिछले 1-2 साल से नहीं आ रही है। क्रोनोलॉजी मैच ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कंपलसरी, ओके, 100% गारंटी, ओके, 100% गारंटी है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हर बार आता है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट एज पर देयर एस्टेब्लिशमेंट, ओके, इन राज्यों को जमाइए जैसे जैसे इनका फॉर्मेशन हुआ है, राज्य का नाम, उनका ईयर का नाम मैच करने को दे देंगे, ठीक है, कि कौन सा राज्य कब बना, मैच करने के लिए दे सकते हैं, या फिर बेसिकली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उनको अलग अलग सीक्वेंस में, कि बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो आंध्रा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो ये फलाना ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और उनको बोलेंगे सीक्वेंस में, तो वो एक ही चीज है, ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोला जाए या फिर राज्यों का बनना, तो उसको वो सीक्वेंस में दोनों चीजें एक ही चलेंगी, ठीक है। नाउ नेशनल स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, विमेन पार्टिसिपेशन में क्वेश्चन बहुत आते हैं पार्लियामेंट में, कि कितनी संख्या बल महिलाओं का है, या फिर महिलाओं के लिए जो विधेयक आया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, 106वां संविधान संशोधन, तो उससे रिलेट करके, और बाकी ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का आ ही जाता है कभी कभी, ठीक है। चलिए यूनिट नंबर 9 पे चलते हैं, लोक प्रशासन, ओके। नाउ एक ही सेशन में बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया गया है आपको, 50 टॉपिक्स करते करते। चलिए, सो थिंकर्स विद डीप कॉन्सेप्ट, जिसमें थोड़ा डीपर पढ़ना है, मैक्स वेबर, फेरन टेलर, एल्टन मेयो, हर्बर्ट साइमन, दीज आर द थिंकर्स जिनको डीपर पढ़ना है, उनके कॉन्सेप्ट के साथ, और बाकी सबका बस कॉन्सेप्ट नहीं और बुक नेम, दैट्स ओके। जो रिमेनिंग थिंकर्स हैं, ओके, वैसे 20 के आसपास थिंकर्स हैं उसमें आईपीटी, इसीलिए आपके पब्लिक एडमिशन में, तो कुछ ये थिंकर्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स डिटेल्ड में पता होना चाहिए, बिकॉज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, बाकी सबका बस थिंकर का नाम, कॉन्सेप्ट का नाम और बुक का नाम, दैट्स ऑल, ओके, खत्म, आगे बढ़ दिया, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिशन, थोड़ा बहुत फेमस कॉन्फ्रेंस वगैरह जितनी भी हुई है, कि आपका मिनवोक कॉन्फ्रेंस वगैरह जितनी भी है, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस है, हनी रिपोर्ट है, जो फेमस, ठीक है, जिससे पब्लिक एडमिशन का विकास हुआ, तो सारी फेमस कॉन्फ्रेंसेस, रिपोर्ट्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सीपीए एंड डिफरेंस बिटवीन, ये तो ठीक है, नाम मात्र का आता है, ठीक है। नाउ आखिरी फाइनली पहुंच गए 10 गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, ओके, यूनिट 10, यहां से भी ना के बराबर ही क्वेश्चन आ रहा है, बट मेजरली क्वेश्चन किस पार्ट से आते हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ओके, लोकपाल, सिटीजन चार्टर, आरटीआई स्पेशली, ओके, इन सब चीजों से, लोकपाल वगैरह से यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी एंड प्लानिंग, ओके, मेजर गवर्नमेंट स्कीम, ओके, यहां से भी क्वेश्चन की they usually give that following scheme की 5 schemes and arrange them in a sequence, okay, ये 5 योजनाएं, इनको सीक्वेंस में लगा दीजिए, तो बस ये मेजर पैटर्न क्वेश्चन। बाकी तो गुड गवर्नेंस की रिपोर्ट के वो 2-3 ही क्वेश्चन है, कि पहली बार गुड गवर्नेंस रिपोर्ट कब आई थी, रिपोर्ट का नाम क्या था, ईयर क्या था, सिंपल क्वेश्चन जो रेगुलरली आ ही है पहले, ठीक है, बाकी बस दैट्स ऑल, ओके। सो ये थे 10 यूनिट और 10 यूनिट के टॉप 50 रिपीटेड टॉपिक्स जो मैंने आपको बता दिए हैं इन इस छोटी सी वीडियो में। तकरीबन 20 मिनट की ये वीडियो हो गई है। बाकी जो जून 2026 की तैयारी करना चाहते हैं वो अपना एडमिशन करवा सकते हैं, फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी ये रिपीटेड जो मैंने टॉपिक दिए इससे रिवीजन कर लीजिए, बट आगे की तैयारी सॉलिड करने के लिए जून वाले बैच में जुड़ जाइए। कॉन्टैक्ट नंबर दिया है एंड एडमिशन के लिए कूपन कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके क्लिक करके कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, so thank you so much, stay connected on the Textbook Super Coaching platform, do subscribe to the channel and do join the Telegram group also, okay, Telegram group भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप सभी को इंफॉर्मेशन मिली गई है, सो आपके जो आने वाले दिनों में जो आपका वैसे 1 डे
1 यूनिट सीरीज चली है, उसको रेगुलरली फॉलो कीजिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो, जो भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और खूब दबा के शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को। ठीक है, थैंक यू सो मच।